स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। आज की कहानी है बिछड़े रिश्ते। कहानी एक छोटे से शहर की है जहां दो भाई रोहन और समीर अपने अपने परिवारों के साथ रहते हैं। रोहन बड़ा और जिम्मेदार भाई है। उसकी पत्नी प्रिया है जो एक शिक्षिका है। समीर छोटा भाई एक छोटे से व्यवसाय में लगा हुआ है और उसकी पत्नी सिया एक गृहिणी है। दोनों भाइयों के बीच हमेशा प्यार और समर्थन रहा है, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है। एक दिन माता पिता श्याम और गीता दोनों बेटों के पास रहने का निर्णय लेते हैं। श्याम अपने बड़े बेटे रोहन के पास जाते हैं, जहां उन्हें एक सुंदर घर और सभी सुख सुविधाएं मिलती है। हालांकि रोहन और प्रिया की काम की व्यस्तता इतनी अधिक होती है कि वे माता पिता को समय नहीं दे पाते। दूसरी ओर गीता छोटे बेटे समीर के पास जाती है, जहां हालात थोड़े कठिन है। समीर और सिया अपने छोटे से घर में माता पिता का स्वागत करते हैं, लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण वे माता पिता की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। गीता की चिंता बढ़ती है, क्योंकि वह देखती है कि दोनों बेटों के पास उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का समय नहीं है। समय बीतने के साथ दोनों परिवारों के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। रोहन अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे परिवार के साथ बिताए पल याद नहीं आते, जबकि समीर आर्थिक तंगी में उलझा रहता है। माता-पिता अपने बच्चों की खुशियों के लिए चिंतित है और ये सोचते हैं कि क्या उनका बंटवारा परिवार को तोड़ रहा है। गीता एक दिन अपने पति श्याम से बात करती है। वह चाहती है कि वे दोनों बेटे और उनकी पत्नियां एक साथ बैठकर परिवार के महत्व को समझें। श्याम सहमत होते हैं और परिवार की एक मुलाकात का आयोजन करने का फैसला करते हैं। समय बीतता गया और रोहन और समीर के बीच की दूरी बढ़ती गई। रोहन और प्रिया के पास एक बड़ा और खूबसूरत घर है, जिसमें हर सुविधा मौजूद है। रोहन एक सफल व्यवसायी है, लेकिन उसके काम की व्यस्तता ने उसे अपने माता-पिता और भाई-भाभी के प्रति अनजान बना दिया है। उसे अपनी नौकरी में इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वह परिवार के साथ समय बिताने के लिए कभी-कभी ही निकलता है। एक दिन प्रिया ने महसूस किया कि माता-पिता घर पर अकेले हैं और उन्हें बहुत समय नहीं मिल रहा। रोहन से कहा, हमें उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। वे हमारे साथ रह रहे हैं, लेकिन हम उनसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रोहन ने केवल काम की व्यस्तता का हवाला देकर टाल दिया। दूसरी ओर समीर और सिया की जिंदगी काफी अलग है। समीर एक छोटे से व्यवसाय में जुटा है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह खुद को दबा हुआ महसूस करता है। उसकी दुकान ठीक से नहीं चल रही और सिया अपने बच्चों के साथ घर का काम संभाल रही है। गीता का यह देखना दिल तोड़ देता है कि उसके छोटे बेटे को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब गीता समीर के घर में जाती है, तो वह उसकी स्थिति को देखकर चिंतित होती है। समीर कहता है, मां, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात हमारे हाथ में नहीं है। सिया भी कहती है, हम सिर्फ दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। गीता समझती है कि इन दोनों के पास भावनात्मक समर्थन की कमी है। समय बीतने के साथ माता पिता अपने बच्चों के बारे में चिंतित हो जाते हैं। गीता सोचती है कि अगर दोनों भाई एक साथ मिलकर काम करें, तो शायद परिस्थितियां बेहतर हो सकती है। लेकिन दोनों परिवारों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। श्याम और गीता अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वे दोनों परिवारों को एक साथ लाने का कोई उपाय निकालें। एक दिन गीता ने रोहन को फोन किया और कहा, हमें सभी एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए। मैं जानती हूं कि तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन परिवार सबसे पहले आता है। रोहन ने संकोच किया, लेकिन गीता के आग्रह ने उसे मजबूर किया। इस तरह दोनों परिवारों के बीच की दूरी और बढ़ती गई, लेकिन गीता की चिंता थी कि अगर कुछ नहीं किया गया, तो परिवार का बंटवारा स्थायी हो जाएगा। इस दौरान माता-पिता एक बार फिर अपने बच्चों के लिए चिंता करने लगे कि क्या वे इस बंटवारे से बाहर निकलेंगे। समय बीतने के साथ समीर और सिया की आर्थिक स्थिति और बिगड़ती जाती है। समीर की दुकान का व्यवसाय दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और उसे अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने में भी मुश्किल हो रही है। सिया घर के कामकाज के साथ-साथ बच्चों की देखभाल में लगी रहती है, लेकिन वह भी समीर के मानसिक तनाव को महसूस कर रही है।
वह समीर को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें किसी से मदद लेनी चाहिए, लेकिन समीर अपनी स्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहता। वहीं रोहन और प्रिया के पास हर सुख सुविधा होने के बावजूद उनका जीवन नीरस हो गया है। रोहन काम के बोझ में इतना डूबा हुआ है कि उसे परिवार के साथ बिताए हुए पल याद नहीं आते। प्रिया ने रोहन को समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वह काम का बहाना बनाकर टाल देता है। एक दिन प्रिया ने कहा, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि हमें अपने माता पिता और समीर के बारे में सोचना चाहिए? वे भी हमारी तरह ही है, लेकिन उनकी परिस्थिति अलग है। रोहन ने जवाब दिया, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर मैंने काम नहीं किया तो हमारा जीवन भी प्रभावित होगा। इस बीच माता पिता श्याम और गीता अपनी दोनों बेटों के बारे में सोचते रहते हैं। गीता ने एक दिन श्याम से कहा, हमारे बेटे अपने परिवारों में खुश नहीं हैं, हमें कुछ करना चाहिए। श्याम ने सहमति जताई और कहा, हमें उनके पास जाकर उन्हें समझाना होगा कि परिवार की एकता कितनी महत्वपूर्ण है। एक दिन गीता समीर के घर गई। समीर की आंखों में चिंता और तनाव साफ दिखाई दे रहा था। गीता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, हम तुमसे प्यार करते हैं। हमें पता है कि तुम मुश्किल में हो। क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? समीर ने संकोच में कहा, मां, मैं खुद को सक्षम महसूस नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पा रहा। गीता ने कहा, तुम अकेले नहीं हो समीर, हम सब एक परिवार है और हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। समीर की आंखों में आंसू आ गए। वह महसूस करता है कि उसकी मां हमेशा उसकी ओर है। इसी बीच रोहन और प्रिया को भी अपने माता पिता की चिंता का एहसास होता है। एक दिन प्रिया ने रोहन को कहा, हमें समीर की मदद करनी चाहिए। अगर हम सभी मिलकर काम करें तो हम इस कठिनाई को पार कर सकते हैं। रोहन ने सोचा और आखिरकार स्वीकार किया कि परिवार का समर्थन सबसे जरूरी है। इस प्रकार दोनों परिवारों की समस्याएं एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी। रोहन ने समीर से मिलने का निर्णय लिया और दोनों भाइयों के बीच बातचीत शुरू हुई। जब रोहन ने समीर की कठिनाइयों को सुना तो उसने महसूस किया कि उसके भाई की स्थिति कितनी गंभीर है। इस कष्ट की स्थिति ने परिवार को एक नई दिशा दी। दोनों भाई एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लेते हैं। माता पिता की चिंताओं का हल खोजने का यह एक महत्वपूर्ण कदम था। परिवार के इस संकट ने उन्हें एकजुट किया और अंततः उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू किया। इस तरह कष्टों का सामना करते हुए दोनों परिवार एकजुटता की ओर बढ़ने लगे। यह सब एक नई शुरुआत का संकेत था। समय के साथ रोहन और समीर की बातचीत बढ़ने लगी। एक दिन रोहन ने समीर को अपने घर बुलाया। रोहन ने कहा, भाई, हमें मिलकर काम करना होगा। अगर तुम मेरी मदद ले सको तो हम दोनों अपनी अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। समीर ने उसकी बात सुनकर आशा की किरण महसूस की। दोनों भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। रोहन ने अपने व्यवसाय में समीर की मदद करने का फैसला किया, जिससे समीर को अपनी दुकान को फिर से शुरू करने में सहायता मिल सके। समीर ने भी अपने छोटे व्यवसाय को रोहन के अनुभव के साथ मिलाने का निर्णय लिया। इस दौरान माता पिता भी अपने बेटों की बातों को ध्यान से सुनते रहे। गीता ने कहा, यह बहुत अच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हो। हमें एक साथ रहकर अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए। श्याम ने भी सहमति दी और कहा, फैमिली की एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। रोहन और समीर ने एक नया व्यवसाय शुरू किया, जिसमें समीर के छोटे व्यापार को शामिल किया गया। दोनों ने मिलकर एक संयुक्त व्यापार योजना बनाई, जिसमें रोहन की प्रबंधन क्षमता और समीर की स्थानीय समझ का फायदा उठाया गया। धीरे धीरे उनकी दुकान फिर से चलने लगी। इस बीच प्रिया और सिया ने भी अपने पति का सहयोग किया। वे दोनों मिलकर अपने बच्चों की देखभाल करने के साथ साथ परिवार के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश कर रही थी। सिया ने प्रिया से कहा, हम एक दूसरे का सहारा बनकर इस कठिनाई को पार कर सकते हैं। एक दिन गीता ने अपने दोनों बेटों को एक साथ बुलाया और कहा, देखो, तुम दोनों ने मिलकर कितनी अच्छी प्रगति की है। अगर तुम ऐसे ही एक दूसरे का समर्थन करते रहोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें अलग नहीं कर सकती। यह सुनकर दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा
और महसूस किया कि परिवार की एकता ने उन्हें फिर से जोड़ा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों परिवारों के बीच की दूरी कम होने लगी। सभी एक साथ समय बिताने लगे और पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाने लगे। एक दिन सभी ने मिलकर एक बड़े समारोह का आयोजन किया, जिसमें माता-पिता और बच्चे एक साथ खुशियां मनाने लगे। इस समारोह ने सभी को एक नई ऊर्जा दी। हर कोई एक दूसरे के साथ खुलकर बात कर रहा था, पुरानी यादें साझा कर रहा था और हंस रहा था। यह एक ऐसा पल था जब सभी ने महसूस किया कि परिवार के साथ रहना और एक दूसरे का सहारा बनना कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह परिवार की चुनौतियों का सामना करते हुए रोहन, समीर, प्रिया, सिया, श्याम और गीता ने एक नई शुरुआत की। उनकी एकता ने उन्हें फिर से जोड़ दिया और उन्होंने समझा कि कठिनाइयों का सामना करना परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। यहां कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है, जहां परिवार की एकता और प्यार ने सभी को नई दिशा दी है। सभी परिवारों के बीच फिर से एकजुटता आ गई थी। रोहन और समीर के संयुक्त व्यवसाय ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद की, बल्कि परिवार में एक नया उत्साह भी भर दिया। सभी मिलकर काम कर रहे थे और उनके बीच का बंधन पहले से भी मजबूत हो गया था। एक दिन सभी ने तय किया कि वे एक विशेष दिन मनाएंगे, परिवार दिवस। इस दिन वे एक साथ समय बिताने, खेल खेलने और एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने का फैसला करते हैं। सभी ने मिलकर एक पिकनिक का आयोजन किया, जिसमें माता-पिता और बच्चे शामिल हुए। पिकनिक के दिन हर कोई खुशियों में डूबा था। बच्चों ने खेल कूद में भाग लिया, जबकि बड़े लोग गपशप कर रहे थे। रोहन ने अपनी पत्नी प्रिया से कहा, देखो, अब हम सभी कितना खुश है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सब एकता की ताकत है। जब सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए, तो गीता ने कहा, हमारे परिवार ने एक बार फिर यह साबित किया है कि कठिनाइयों का सामना करने से कभी डरना नहीं चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। सभी ने तालियां बजाईं और सहमति जताई। समीर ने भी अपनी भावनाएं साझा की। उसने कहा, मैं जानता था कि हम मुश्किलों में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आज का दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत है। सभी ने उसे प्रोत्साहित किया और माता-पिता की आंखों में आंसू थे, आंसू खुशी के। जैसे ही दिन ढलने लगा, सभी ने एक दूसरे के साथ खाना खाया और अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। रात को गीता ने कहा, हम सभी के बीच प्यार और एकता बनी रहनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हमें एक परिवार के रूप में हमेशा एकजुट रहना है। इस प्रकार परिवार ने अपने बिछड़े रिश्तों को फिर से जोड़ लिया। कष्टों का सामना करते हुए उन्होंने यह सीख लिया कि परिवार की ताकत और एकता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। प्यार, समझदारी और एकता से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। रोहन, समीर, प्रिया, सिया, श्याम और गीता ने समझा कि जीवन में असली खुशी अपने परिवार के साथ बिताए समय में ही होती है। इस तरह यह कहानी बिछड़े रिश्तों के पुनर्मिलन और परिवार की एकता के संदेश के साथ समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। अपने विचार हमें कमेंट करके भेजें। कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।